ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 24/1/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं है। उत्तर है बाबा, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो अपने विश्व में शांति, आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। हम भाई भाई को देखते हैं, जैसे बाप कहते हैं, मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्र द्वारा सुनती है, कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तकत है बिरकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है, पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, बुरे ख्यालात जो हैं वे बंद हो जाएंगे, यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से ख्याल सब उड़ जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें देवी गुण भी ऑटोमेटिक धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रिया चलयन दे अभिमान में आने से होती है। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारी में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले ये दृष्टि पक्की हो, तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात और दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापिस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा है। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाबा ने क्या है, बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वह आते ही हैं रजो प्रधान में। क्राइस्ट जो हैं वे आते हैं रजो प्रधान द्वापर युग से बाद। तो कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो ना सके। यह आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने वह जरूर संगम पर आएंगे, और कोई समय पर वह आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण तो बच्चा है, श्री सतयुग का प्रिंस है ना। तो उसको बाबा ने कहा श्री कृष्ण को बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है और शिव की महिमा बिल्कुल अलग है। तो बाप समझाते रहते हैं, पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ, लक्ष्य समझाओ इसका। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म और एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो एक बाबा का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है।
संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं। तो पहले तो छोटा बच्चा होगा, श्री कृष्ण छोटा बच्चा होगा, फिर बाद में नारायण बनेगा ना, शादी होने के बाद। तो छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता, नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके, शिव बाबा ही करे आगे। तो शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रदान के समय, द्वापर के समय। तो वह राजयोग सिखा ना सके क्या? वह राजयोग सिखा ना सके तो बाबा आते हैं संगम योग पर। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो ना सके, बाप को तो यहाँ आकर समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, तो वह तो होने वाली है। तो बाबा ने क्या, वो तो होने वाली है। तब बुद्धि में आता है, चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। तो शिव की व देवताओं, जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं, उनको समझाना है, वह जट मानेंगे। बाकी नर से नारायण व बाकी नर नहीं, बाबन का बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे ना, जो इस धर्म तो बदलिए होकर और धर्म में चले गए वे आएंगे। तो इनकी क्या फिक्रात करनी है? देवता धर्म वालों का बहुत ही भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं, समझो बिरला है। इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की भी फुर्सत नहीं है। तो बाबा ने कहा सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने धन मिलता है। तो यह तो देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो उस विश्व में शांति का राज्य, उस विश्व में तो शांति का राज्य। और इस बाबा ने कहा, लाइन बदली हो जा सके भाई। बाबा ने कहा तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था ना। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, तुम मूल वतन में रहते हो, वही शांति धाम में। फिर मूल वतन में रहते हैं, फिर वही शांति धाम है, तो वह इस दुनिया में नहीं है। तो बाबा ने कहा उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में सतयुग में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं, गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं, तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता नहीं हो। शांति शांति कहते रहते, परंतु शांति कब थी?
बाबा ने बोला था ना पहले, ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते, पर शांति कब थी ये नहीं पता ना, कैसे हुई किसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मुझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलेगा? नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम रहते हो क्राइस्ट से, क्राइस्ट के पता लग गया। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बगैर और कोई सुना ना सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही राउंड राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है? राउंड राज्य में सब पतित है ना, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुग, रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को घुर घुर करते रहते हैं। क्रोध है ना सब में भरा है, बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो, इनके राज्य में विश्व में शांति थी और धर्म नहीं था, तो विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। सतयुग आया होगा धरती पर। तो मुख्य यह चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्य के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं, तो जो समझा है वह भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मनी कुक्स, बहुत चित्र होते हैं। बाबा ने क्या तब कहा जाता है टू मनी कुक्स, पैसा बर्बाद किया की बात इसका बेरा। तो बहुत चित्र होते हैं और हंस कुंडी के मॉडल अथवा डायमंड आदि होते हैं। तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई बिरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही है। दिखलाएंगे जरूर एक का, ब्रह्मा बाबा के लिए है ना 84 जन्म भी, तो दिखलाएंगे जरूर एक का। सबको कैसे रखेंगे? शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक दो को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक दो बालक न पढ़ाओ, सब न पढ़ाओ। तो यह भी स्कूल है। यह तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के आगे लाना चाहिए, और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो तो वह कल्प बाप द्वारा स्थापना होती है। तुम इस चक्कर को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सतगति नहीं कर सकते। तो विश्व में शांति कर नहीं सकते, तो बाप ही सब कुछ कर रहे हैं। बाप भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र समझा सकते हैं। बाबा ने बोला बाप याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों हैं, तो इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझे। यह समझा तो कुछ भी नहीं, यह न समझा तो कुछ भी नहीं समझा। यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझ, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो
बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। मतलब बुद्धि में ना बैठता तो कह दे भाई चले जाओ, नहीं आता तो। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाते हैं, ठीक है। जैसे मोहनी बहन है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकोगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगे। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बताने। समझाना भी भवके से है। नंबर 1 यह चित्र है। चित्र में नंबर 1 यह चित्र। विश्व में शांति के मालिक यही थे। यह बातें समझदार की बुद्धि में ही बैठती है। बल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े जाना है। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे, तमो प्रधान बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ। बाबा के घर में आते अंदर बढ़ते रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ। मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है ना, तो इन्हें देखकर मैं बड़ा खुश होता हूँ। ओह, बाबा हमको यह बनाते हैं। वाह बाबा वाह। प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा है, तो बाबा कह रहे थे कि बाबा हमको यह बनाते हैं। वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को बहुत खुशी होती है ना। मेरा बाप वजीर है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं। परंतु माया बुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। दुनिया देवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भाव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी याद के स्वरूप में ही देखते रहेंगे ना। कैंडल आई नहीं होगी। जिस तरह ब्रह्मा बाबा देखा करते ना, ये सदैव एक आत्मा है। इसी तरह बाबा कहे कि स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे तो बुरी दृष्टि नहीं होगी। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। तो इसमें बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। इसमें बहुत मेहनत है। ये प्रैक्टिस अच्छी चाहिए ना। आत्म अभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। बल देरी से आते हैं, वह भी गल्प कर सकते हैं। तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है ना कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। रात दिन में बाबा ने क्या है, तो बाबा कह रहे थे ना, फिर इतने बच्चों को, हाँ, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला, तो इसको कहा जाता है भट्ठी। कराची से जब भारत में आए थे, जब रात रात में भागे थे, मतलब बताया है, इसको कहा जाता है भट्ठी। फिर भट्ठी से नंबरवार निकले। यह तो वंडर है ना, जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं बच्चे नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो। तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आएंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। यह खेल है ना, सारा खेल बना हुआ है ना। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे लक्की सितारों पर भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरा पॉइंट है, बाप और लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ, बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान दिया बाबा ने, धरनी नबज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भाव। धरनी नवज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भाव। सार में बताया बाबा ने, बाप का यह नया ज्ञान सच्चा ज्ञान है। तो इस नए ज्ञान में ही नई दुनिया स्थापन होती है। तो यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। तो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मूंझा दो। धरनी नबज और समय पर देख करके ज्ञान देना। तो बाबा ने कहा कि यह नॉलेजफुल की निशानी है। बाबा ने बोला, धरनी नबज और समय देख करके ज्ञान देना है, एकदम उसी बात सुना दे तो वो मूंझ जाएगा ना। तो यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नबज देखो, क्या चाहता है, सुख चाहो, शांति चाहो, के चाहो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। जिस तरह खेत में भी गेहूं बोओगे तो खूब बाया बोई सब कुछ करना पड़ेगा ना, जब बीज गिरा जाएगा। तो उसी तरह बाबा कह है कि उसकी आत्मा की इच्छा देखो, नबज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, मेरा कहना माना छोटी बात को भी बड़ी बनाना। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये, उसमें बाबा कहे, अगर मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को भी रूई बना देना। बाबा सब कुछ तेरा। अब वक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारियों को निभाना यह भी एक आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहा है बाप का प्यारा, और घबराओ नहीं कि क्या करूं। बाबा ने कहा, जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवार के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं करूं, यह तो बड़ा मुश्किल शब्द है। यह महसूसता अर्थात ये बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का तो बोझ ना हो। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। अच्छा बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।